तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। रिफ्लेक्शन के लिए क्या साइन कन्वेंशन यूज़ करते हैं और न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, यहाँ पर ये देखिए मिरर है आपका, और ये आपको कार्टेशियन जो साइन कन्वेंशन होते हैं उनके हिसाब से आपको इसमें फीड करना है। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, तो ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो आपको ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना है, लेफ्ट साइड में। ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, तो जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, जो डिस्टेंस है वो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के। यहाँ पर देखो, ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और ये पोल से मेजर होगा आपका, मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। पोल होता है ना आपका यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से आपका डिस्टेंस मेजर होगा। ऑल डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो जो इंसिडेंट रे होगी उसी की डायरेक्शन में आपका डिस्टेंस मेजर होगा। अलोंग प्लस पॉजिटिव एक्स एक्सिस आर टेकन एज द पॉजिटिव। यहाँ पर प्लस एक्स एक्सिस है, ये वाला जो है इसके, इसको यहाँ पर बोलेंगे, ये जो है जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अगेंस्ट है, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, उसको हम नेगेटिव एक्स एक्सिस लेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू दी अबव, अगर अबव में है जो डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के, उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और जो बिलो है प्रिंसिपल एक्सिस के उसको हम नेगेटिव लेंगे। इसको अब हम और एक अच्छे से समझते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है हम उसको यू से डिनोट करते हैं, जो कि ऑलवेज नेगेटिव होगा। ठीक है, फोकल लेंथ जो कॉनकेव मिरर की है वो ऑलवेज नेगेटिव होगी, और जो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो ये बात आपको याद रखनी होगी। इसके बाद आप देखेंगे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पर हमने 6 केसेस पढ़े थे कॉनकेव मिरर के, और 2 केसेस पढ़े थे हमने कॉन्वेक्स मिरर के। तो यहाँ पर देखिए, जो u होगा आपका ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो इन 5 केसेस में नेगेटिव होगा। ठीक है, और एक केस में आपका ये 6 केसेस में आपका, तो आप यहाँ देखो कॉनकेव मिरर का केस है और कॉन्वेक्स मिरर का केस है। तो यहाँ आपके जो ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ठीक है, ये 6 के 6 केसेस हमने पढ़े थे, 6 के 6 केसेस में आपका नेगेटिव होगा। और यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर में भी ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ये नेगेटिव होगा। ठीक है, जो 6 डिस्टेंस हमने पढ़े थे कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा और इमेज कहाँ पर बनेगी, ठीक है, उसमें जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो हमेशा नेगेटिव ही होगा। फिर इमेज का डिस्टेंस, ठीक है, वो भी यहाँ पर 5 केसेस में आपका नेगेटिव होगा, और जो 6 केस है आपका उसमें आपका पॉजिटिव होगा, क्योंकि वहाँ पर हमेशा आपकी इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में दोनों में पॉजिटिव होगा आपका इमेज किसकी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपके, देखो जो हमारे 5 केसेस थे उसमें आपकी इमेजेस इस साइड में बन रही थी, और ये नेगेटिव साइड है इसका। ठीक है, और जो आपका 6 केस था कॉनकेव मिरर का, उसमें आपकी इमेज इस साइड बन रही थी, राइट साइड में, तो वहाँ पर आपका पॉजिटिव साइड बन रही है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अगेन आपका जो रेडियस है, आप देखिए इन सब केसेस में आपकी इधर बन रही है ना इमेजेस, है ना, और सिर्फ एक ये वाला केस था आपका जिसमें आपकी इमेज यहाँ बन रही थी नेगेटिव साइड में। इसीलिए याद रखने का पैटर्न बता दिया है आपको बुक के अंदर कि आपको कहाँ कहाँ पे इमेज को नेगेटिव या पॉजिटिव लेना है। ठीक है, रेडियस आपकी नेगेटिव रहेगी सारे केसेस में, और कॉनकेव में जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें पॉजिटिव रहेगी। फोकल लेंथ जो है आपकी माइनस रहेगी, नेगेटिव रहेगी कॉनकेव मिरर में, यहाँ पर दोनों साइड पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि आपका जो कॉनकेव मिरर होता है वो यूं बनता है, और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो यूं बनता है, और जब यूं बनता है तो आपका फोकस वगैरह सारा इस पॉजिटिव साइड में होता है ना। हाइट जो है ऑब्जेक्ट की, क्योंकि देखो यहाँ पर सारी पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि हाइट जो होती है वो हमेशा ऊपर बनती है ना, अपर साइड में अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बनती है, इसलिए ये पॉजिटिव रहेगी। अब इसके बाद इमेज की जो हाइट है,
वो आप देखो यहाँ पर सारे केसेस में नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव, क्योंकि सारे केसेस में हमारी जो इमेज बन रही थी वो इस लाइन के नीचे बन रही थी, प्रिंसिपल एक्सेस के बिलो बन रही थी, इसलिए वो सारी नेगेटिव हैं। इस केस में पॉजिटिव हैं, ठीक है। और आपका जो मैग्निफिकेशन है वो आपका सारा नेगेटिव रहेगा, बस ये आपके 6 केस में पॉजिटिव रहेगा और यहाँ पर तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। तो जो आपका जो मैग्निफिकेशन है अगर वो नेगेटिव है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे इमेज कैसी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड इमेज। अगर वो पॉजिटिव है इसका मतलब ये है कि वहाँ पर वो आपकी इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज, ठीक है। तो मिरर का आप एक फॉर्मूला याद करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसका मतलब v है इमेज का डिस्टेंस, u का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f का मतलब आपको पता है फोकल लेंथ होता है। अब मैग्निफिकेशन जो है ये स्फेरिकल मिरर में, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, जैसे हम कोई चीज़ को जूम करके देखते हैं, बड़ा करके देखते हैं, छोटा करके देखते हैं, तो जो इमेज की हाइट है और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है इनके बीच में एक प्रोपोर्शनेट रेशियो होती है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमेशा क्या होगा, यहाँ पे मैग्निफिकेशन यहाँ पर रहेगा इमेज का डिस्टेंस, एक तो फॉर्मूला ये है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन डिस्टेंस के बेस पे देखेंगे तो ये नेगेटिव रहेगा, ठीक है, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो हमारा या तो इसके इस साइड बनता है, या तो इसके पॉजिटिव साइड में बनता है, या तो नेगेटिव साइड में बनता है। तो डिस्टेंस जो है वो हम यहाँ पर नेगेटिव लेंगे, ठीक है। वो ऊपर के केसेस में मैंने आपको बताया था कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव। तो यहाँ पे 5 केसेस में नेगेटिव है और 1 केस में पॉजिटिव है। तो यहाँ पर अब एक और चीज़ और पढ़ेंगे हम। देखिए, जब अगर जो हाइट है इमेज की वो ऑब्जेक्ट की हाइट के इक्वल है, तो हमारा जो मैग्निफिकेशन है वो 1 के इक्वल होगा। इसका मतलब ये है हमारी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगी, ठीक है। जितना ऑब्जेक्ट होगा उतना ही हमारी इमेज होगी। अगर हमारा जो इमेज है वो ग्रेटर देन है ऑब्जेक्ट की हाइट से, तो हमारा जो मैग्निफिकेशन है वो भी ग्रेटर होगा, ठीक है, और इमेज जो है वो बहुत ही एनलार्ज बनेगी। अगर हमारी इमेज जो है ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है, तो इसका मतलब ये है हमारा मैग्निफिकेशन 1 से लेस देन है और हमारी इमेज डिमिनिश्ड है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से छोटी है तो डिमिनिश्ड है। मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज ऑलवेज +1, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन हमेशा क्या रहेगा, +1। प्लस साइन इंडिकेट क्या करता है, वर्चुअल इमेज। अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, आप इसको बैक करके देख सकते हैं कि प्लस साइन का क्या इंडिकेट करता है कि इमेज कैसी है, वर्चुअल। 1 इंडिकेट दैट इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज। 1 इंडिकेट क्या करता है कि भाई हमारा जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल है। अगर हमारा m मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है एंड लेस देन 1 होता है, ठीक है, ये बात याद रखनी है कि अगर हमारा m जो है पॉजिटिव है और 1 से लेस है, ठीक है, यहाँ पर, तो हमारा जो मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर। अगर हमारा m पॉजिटिव है और मोर देन 1 है, ठीक है, m यहाँ पर मोर देन 1 है तो हमारा कॉन्केव मिरर है, और m जो है अगर हमारा m जो है नेगेटिव है वो कॉन्केव मिरर होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे रिफ्रैक्शन। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, ठीक है। अगर लाइट बेंड कर जाती है ऑब्लिकली, एक जब वो क्या हो रही है, ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है वैक्यूम में, और इसकी जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड है इसकी। रिफ्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि स्पीड जो है लाइट की वो चेंज हो जाती है, इसकी वजह से रिफ्रैक्शन हो जाता है। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल अपीयर हायर। कभी भी देखना आप, जो स्विमिंग पूल का बॉटम है वो आपको
हायर दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखना, अ पेंसिल पार्शली इमर्स्ड इन द वाटर अपीयर टू बी बेंट एट द इंटरफेस ऑफ द वाटर एंड एयर। ठीक है, तो आपकी जो ये पेंसिल है, ये जब पानी में डूबी हुई होती है तो ये बेंट एट द इंटरफेस, ये आपको थोड़ी सी बेंट दिखाई देती है। ठीक है, तो कुछ ये अगर आप देखेंगे, लेमन देखेंगे ग्लास टम्बलर में, तो वो आपको बहुत बड़ा दिखेगा। कोई भी जो वर्ड है, ठीक है, वो आपको रेज दिखाई देगा अगर आप उसको ग्लास स्लैब पे रखेंगे तो ये कुछ एग्जाम्पल है रिफ्रैक्शन के। तो यहाँ देखिए आप, ये क्या है, इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे, और ये जो आपकी आ रही है ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये बेंट हो गई। फिर इसके बाद ये फिर बाहर आ गई, तो यहाँ देखो ये जा रही थी यूं, और ये लेटरली डिस्प्लेसमेंट मतलब ऑपोजिट हो गई है। ठीक है, तो ये जो आई है ना, ये एमर्जेंट रे के इक्वल है, और जो ये रे है ये ऑपोजिट जा रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे, द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट एट द ऑपोजिट पैरेलल फेसेस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो ये ऑपोजिट है इनके फेसेस के अकॉर्डिंगली, तो इस स्लैब इज इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है, ये क्या रे जा रही है, ये इक्वल है, ये जो दो रे जा रही हैं ये इक्वल हैं और ये ऑपोजिट हैं। सो द रे एमर्जेस पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। अब देखो ये इंसिडेंट रे है, अगर ये सीधी सीधी जाती तो ये यूं जाती है ना, और जो ये इमर्जेंट रे आ रही है ये भी इसके इक्वल और ऑपोजिट आ रही है। तो यहाँ पर ये देखो, ये दोनों पैरेलल हो रही हैं इस फेज में आकर। तो ये बोल रहा है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट एंड एमर्जेंट रे इज कॉल्ड। तो जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है, ये जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है इंसिडेंट और एमर्जेंट रे के बीच में, इसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, एक तो ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है उस पर, उसकी थिकनेस कितनी है, लाइट रे की जो वेवलेंथ है वो कितनी है, और इंसिडेंस जो रे है उसका एंगल कितना है। इन चार बातों पे डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, उस पर डिपेंड करता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टिव रे and the normal to the interface of two transparent media at the point of incidence all lie in the same plane। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल जो है, और ये जो ट्रांसपेरेंट मीडिया से पास हो रही हैं, ये सब क्या होगा, सेम प्लेन पर होगा। दूसरा कहता है स्नेल्स लॉ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। जो साइन आई है और अपॉन में साइन आर है, इनकी जो रेशो होगी हमेशा कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। फॉर अ लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ठीक है, जो भी आपका पेयर ऑफ मीडिया होगा, जैसे एयर टू ग्लास, ग्लास टू वाटर, ठीक है, और या फिर कोई लाइट है, कलर वाली लाइट है, उसके लिए क्या होगा, इसका जो रेशो है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा और आगे समझेंगे। इसके बाद कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द पेयर ऑफ मीडिया। अब पेयर ऑफ मीडिया में स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला लगाना है हमें, स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है, उसका फॉर्मूला क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन बोलते हैं। तो एन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वन, जो मीडियम वन में वेलोसिटी है, उसकी स्पीड है लाइट की वो, अपॉन में मीडियम ऑफ टू, जो वेलोसिटी की लाइट की जो वेलोसिटी है मीडियम टू में वो, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, रेशो निकाल सकते हैं। एन टू वन, अब देखिए यहाँ पे 2 1 का और 1 2 का क्या मतलब है, जब 2 1 है तो यानी कि मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है लाइट। ठीक है, तो मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अगर 1 2 है, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, मीडियम मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। अब देखो, जब भी 2 1 है तो हमने v1 अपॉन v2 लिखा, और जबकि 1 2 है तो हम v2 अपॉन v1 लिख रहे हैं। v मतलब वेलोसिटी, ठीक है, तो इसको हम इससे डिनोट कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि जो किस मीडियम से हम किस मीडियम में जा रहे हैं और उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अगर 2 से 1 में जा रहे हैं तो v1 अपॉन v2, और अगर 1 से 2 में जा रहे हैं
मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहे हैं तो V2/V1 लेंगे। ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? जब वैक्यूम या एयर, ठीक है, उससे रिफ्रैक्ट हो रहा है हमारा, तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला हो जाएगा? C/V। C जो है वैक्यूम में जो हमारी जो लाइट की वेलोसिटी होती है वो लिखेंगे, और V जो है हमारा दूसरा मीडियम होगा, जो भी होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम वन मीडियम टू रेसिप्रोकल ऑफ अदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन अ गिवन पेयर। तो यहाँ पर देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम, एक मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रेसिप्रोकल है अदर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन अ पेयर। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, N12 निकालते हैं, तो वो 21 का ऑपोजिट है। मतलब देखो यहाँ पर भी अगर हम ऐसे निकालना चाहिए, जो 21 है तो वो इसका उल्टा करेंगे तो वो हो जाएगा ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, V1/V2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे V21 हमारा क्या है, V1/V2, तो V21 क्या है, उल्टा ही तो हो गया, V2/V1 हो गया। तो ये इसका क्या है, रेसिप्रोकल ही तो है। ठीक है, तो ये वही बोल रहा है कि अगर हम इसको 1 कर दें ऊपर तो ये यही बन जाएगा ना, तो यही बोल रहा है ये। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू एयर इज गिवन, तो यहाँ पर देखेंगे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी मीडियम 1 का एयर के रिस्पेक्ट में, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 N एयर, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, ठीक है, एयर के रिस्पेक्ट में है तो 2 लिखेंगे और ऊपर N और एयर के उसमें लिखेंगे। तो यहाँ क्या फॉर्मूला हो जाएगा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और दोनों का एयर के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। ठीक है। डायमंड का सबसे हाईएस्ट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी तक का, ठीक है, 2.42। इट मीन्स इसकी जो लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो है 1/2.42 टाइम्स इन डायमंड ऑफ दैट इन वैक्यूम। अब क्या है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, आउट ऑफ 2 गिवन मीडिया, अगर 2 मीडिया है हमारे पास, द मीडियम विद हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखेंगे, इसको भी हम और समझेंगे आगे, आप थोड़ा वेट करो। उसके बाद यहाँ पर है ऑप्टिकली रेयर मीडियम, 2 मीडिया हैं तो हम लोअर वैल्यू को लेंगे। कैसे लेंगे अभी हम देखते हैं। व्हेन लाइट एंटर ऑब्लिकली विद रेयरर टू डेंसर, ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे, रेयरर से डेंसर में आ रही है तो वो नॉर्मल की तरफ मूव करेगी। ठीक है, तो देखो ये रेयरर है और रेयरर से डेंसर की तरफ आ रही है, तो यहाँ पर देखो, और आपकी ये है नॉर्मल की लाइन, तो ये नॉर्मल की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, और अगर डेंसर टू रेयरर आ रही है, ठीक है, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल से दूर की तरफ जाएगी। ठीक है, तो यही वो पहले बताना चाह रहा था, बट इजी वर्ड्स में यही मेन इसका मीनिंग है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डज नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल डेंसिटी, फिजिकल डेंसिटी नहीं है उसकी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये नहीं है कि उसकी फिजिकल डेंसिटी कितनी है। अब आ जाएंगे हम लेंसेज की तरफ। तो ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये डिपेंड करता है ऑप्टिकल डेंसिटी पे, वेवलेंथ ऑफ लाइट पे, और टेम्परेचर ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। ठीक है, तो ये देखिए सीधी जा रही है और सीधी जाके विदाउट डेविएशन ये चलती जाएगी आगे। ठीक है, सेंटर से जाएगी। तो अब हम रे डायग्राम देखेंगे और इमेज देखेंगे कैसे बनती है। जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पर है, ठीक है, तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, कहीं इन्फिनिटी पर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ठीक है, तो ये इमेज थोड़ी सी रॉन्ग है। आप यहाँ देखेंगे ये आपकी पैरेलल रेज जा रही हैं और ये F2 से पास ऑन हो रही हैं। ठीक है, फोकस 2, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड में होता है ना लेंस के, तो ये देखो पैरेलल जा रही हैं और F2 से पास ऑन हो रही हैं, और आप देखो कि यहीं पर आपकी इमेज बनेगी। ठीक है, तो आपकी क्या पोजीशन है इसमें, इमेज बनेगी एट F2, नेचर होगा रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, और पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड होगा ये। अब देखिए जब
2f1 यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है, ठीक है। ये आपका C है एक तरह से, और ये आपका F है, और ये आपका F मतलब जो CF था यहाँ पे इसको F1 और F2 नाम दे दिया, और एक तरह से ये C1 और C2 नाम दे दिया, ठीक है। तो अब अगर आपका जो बियॉन्ड C है अगर आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो यहाँ देखिए एक तो पैरेलल रे जा रही है जो कि F2 से होकर गुजर रही है, और दूसरी आपकी रे जा रही है सीधी C से, और C से जब भी रेज जाती है तो वो सीधी सीधी जाती है, अभी हमने एक रूल में पढ़ा था, है ना, विदाउट डेविएशन। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये कहाँ पर अपीयर हो रही है मीट करते हुए, जो दोनों रेज हैं ये आपकी F2 और 2F2 के बिटवीन में। तो इमेज कहाँ बनेगी, F2 और 2F2 के बीच में, रियल और इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड हो जाएगी। अब आगे चलेंगे हम। अगर आपकी इमेज जो है, जो ऑब्जेक्ट जो है वो 2F1 पर आ गया, तो देखिए जब पैरेलल रेज होती है तो वो तो आपकी F2 से ही जाएगी, पास ऑन होएगी, और जो दूसरी C से होकर जा रही है वो स्ट्रेट स्ट्रेट जाती रहेगी। और ये मैच कहाँ पर हो रही है, अपीयर कहाँ हो रही है मीट करती हुई, यहाँ पर देखिए F2 के बाद, तो एट ये 2F2 पर, सेकेंड वाला जो C कर्वेचर है हमारा, ठीक है। तो पोजीशन कहाँ है, एट F2, रियल इन्वर्टेड सेम साइज। ये आपको सारे याद करने हैं। फिर आ जाएं आप, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, F1 और 2F1 के बीच में, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगेन पैरेलल लाइन है तो F2 से होकर गुजरेगी, दूसरी सीधी जाएगी तो सीधी ही जाती जाएगी, और ये देखिए यहाँ पर नीचे आपका 2F2 के बाद इमेज बन रही है, ये हो जाएगी बियॉन्ड 2F2, रियल एंड इन्वर्टेड, और इमेज आपकी कैसी हो जाएगी, एनलार्ज। देखिए यहाँ पे कार्टेशियन पॉइंट के हिसाब से ये देखो नेगेटिव में जब बन रही है इमेजेस, है ना, नीचे बिलो बन रही है ना, तो और देखिए पॉजिटिव साइड में बन रही हैं, जबकि मिरर की सारी इमेजेस कहाँ बन रही थी, नेगेटिव साइड में, है ना। तो ये चीज़ें मैग्निफिकेशन में आपको बाद में भी यूज़ करनी पड़ेंगी। उसके बाद क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F1, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, F1 पर आ गया, ठीक है, फोकस 1 पे आ गया आपके, मतलब फोकस जो है आपका 1 वाला वहाँ आ गया ऑब्जेक्ट। तो देखिए सीधी लाइन जो है ये आपकी पैरेलल लाइन जो है वहाँ से तो वो F पे ही कट करेगा, और जो दूसरी C पर जा रही है और आपको ये कहीं मीट करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो पिछली अगर आपने मेरी वीडियो सुनी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि हम ऐसा मानते हैं कि जो दो पैरेलल लाइन है ये कॉन्टिन्यू होती रहेंगी, और कहीं किसी इन्फिनिटी पे जाके शायद ये मीट कर जाए, हम ऐसा मानते हैं, ठीक है। तो पोजीशन कहाँ बनेगी इसकी, एट इन्फिनिटी, नेचर होगा इसका रियल और इन्वर्टेड, और साइज कैसा होगा इसका, हाईली एनलार्ज्ड, ठीक है। उसके बाद देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। जब आप पैरेलल करेंगे एक रे, तो एक जो पैरेलल वाली है वो तो F2 से ही गुजरेगी, और जो दूसरी वाली है वो सीधी जाती है, आपको पता है, विदाउट डेविएशन। तो आप देखो ये ना तो पैरेलल हैं और ये कहीं मीट करती हुई भी नहीं दिखाई दे रही हैं। तो अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, पीछे की ओर ड्रैग करके लेके जाना पड़ेगा, और हम ऐसा मानेंगे कि यहाँ पर ये जो इसका ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज कहाँ बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज ऑब्जेक्ट, लेंस की सेम साइड में बहुत ही एनलार्ज होगी। ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन दिस लेंस इज ऑल्सो नोन एज मैग्नीफाइंग लेंस, इसी की वजह से हम इसको मैग्नीफाइंग लेंस भी कहते हैं। तो अब आप कॉनकेव लेंस को भी देख लीजिए, यहाँ पे जब पैरेलल रे होगी तो ये डाइवर्ज हो जाएगा, तो हम इसको नीचे की ओर ड्रैग कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस द रे अपीयर टू बी डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, ठीक है। तो ये डाइवर्जिंग दिखाई दे रहा है हमें। जब हमारा पासिंग थ्रू अ प्रिंसिपल फोकस, तो ये जो लाइन आ रही है ये देखो आप यहाँ से जा रही है, तो ये देखिए यहाँ से क्या है, प्रिंसिपल फोकस से ये लाइट रे जा रही है और फिर ये आगे निकल गई है, ठीक है। ये भी डाइवर्ज हो रही है और इसको हमने ड्रैग करके F2 तक पहुँचाया है। आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ concave lens the ray appear to diverge from principal focus located on the same side of the lens, ठीक है, जो कि सेम साइड ऑफ द लेंस में है।
उसके बाद देखिए यहाँ पर सेम है, पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस। ये देखिए सेंटर से जा रही है ये। आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉन्केव लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। तो यहाँ पर क्या है, बिना किसी डेविएशन के वो कॉन्टिन्यूस जा रही है। तो इसमें भी मिरर की तरह दो ही केसेस हैं। तो यहाँ पर देखिए जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, तो ये आपकी पैरेलल रे गई, यहाँ से डाइवर्ज हो गई और इसको हमने ड्रैग करके यहाँ F1 पे ज्वाइन किया। नीचे से भी ये पैरेलल गई और यहाँ पर ड्रैग करके हमने F1 पे ज्वाइन किया। तो हमारी पोजीशन कहाँ बन रही है, एट F1। इमेज कहाँ बनेगी हमारी, F1 पर। नेचर क्या है इसका, वर्चुअल और इरेक्ट। और साइज क्या है, पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही डिमिनिश्ड होगा, ठीक है, पॉइंट साइज। तो दूसरा केस देखेंगे हमारा, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, F1 और 2F1 के बीच में, और यहाँ पर एक तो हमारी जाएगी पैरेलल रे जो कि डाइवर्ज हो जाएगी और दूसरी जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से पास ऑन होके जो कि सीधा मूव करती जाएगी। और फिर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको डाइवर्जिंग वाले को ड्रैग करके बैक की ओर लेके जा रहे हैं और यहाँ पर देखिए हमारा कट पड़ रहा है, तो इमेज यहाँ पर बनेगी हमारी, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट का है इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर O ऑफ द लेंस। और हमारा जो बिटवीन इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में इमेज बहुत ही डिमिनिश्ड होगी और वर्चुअल और इरेक्ट होगी। साइन कन्वेंशन जो है हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। साइन कन्वेंशन आर सिमिलर टू द वन यूज फॉर स्फेरिकल मिरर। जो हमने स्फेरिकल मिरर के लिए साइन कन्वेंशन यूज़ किए थे वो सेम है इसके लिए भी, एक्सेप्ट दैट मेजरमेंट आर टेकन फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। बस यहाँ पर क्या है, हमने जो मेजरमेंट लिया है वो ऑप्टिकल सेंटर जो है लेंस का उससे ली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फोकल लेंथ जो है कॉन्वेक्स लेंस का वो हमेशा पॉजिटिव होगा और फोकल लेंथ जो कॉन्केव लेंस का है वो हमेशा नेगेटिव होगा। वहाँ पे लेंस का यहाँ पे लेंस का फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। और मिरर का क्या फॉर्मूला था, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है, थोड़ा फॉर्मूला अच्छे से याद करना। मैग्निफिकेशन जो है यहाँ पर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन में हाइट ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर डिस्टेंस जो है v अपॉन u है, पॉजिटिव में है। यहाँ पर भी साइन कन्वेंशन देख लेना एक बारी। इसमें आपका जो डिस्टेंस है, जो u लेंगे हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है, वो सारा नेगेटिव है, ठीक है, और कॉन्केव लेंस में भी नेगेटिव है। जो इमेज का डिस्टेंस है वो यहाँ पे सारा पॉजिटिव है लास्ट केस को छोड़ के, और यहाँ पर भी नेगेटिव है, ठीक है। तो एक बार इसको अच्छे से समझ लेना, मैंने पिछली वीडियो में समझाया था, उसी से रिलेटेड है ये। इसके बाद आ जाएंगे पावर ऑफ लेंस। इट इज़ डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन अ मीटर, ठीक है। इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, जो फोकल लेंथ है, पावर जो है वो है हमारा रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ है, ठीक है। पावर इज इक्वल टू 1/f। द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ पावर। जो डिग्री है, कितना डिग्री कन्वर्जेंस हो रहा है, कितना डिग्री डाइवर्जेंस हो रहा है लाइट रे, उस डिग्री को हम पावर में डिनोट करते हैं या पावर में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो SI यूनिट जो है पावर की वो क्या है, डायोप्टर। D में हम इसको करते हैं, 1 डायोप्टर हमारा 1 मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे -1 रहेगा, 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर -1। क्यों, क्योंकि ये 1 अपॉन में रेसिप्रोकल है ना, तो 1 अपॉन मीटर आ जाएगा यहाँ पर, तो वो नेगेटिव में आ जाएगा। तो 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, क्योंकि फोकल लेंथ हमारी मीटर में होती है। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव होगा, पावर ऑफ कॉन्केव लेंस नेगेटिव होगा। पावर जो है, पावर और फोकल लेंथ का जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्स रिलेशनशिप है, क्योंकि अगर पावर बढ़ेगी तो फोकल लेंथ घटेगा, अगर फोकल लेंथ पावर घटेगी तो फोकल लेंथ बढ़ेगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ये है कि अगर एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कम है, शॉर्टर है, तो उसके अंदर ज़्यादा एबिलिटी होगी कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की लाइट को, ठीक है। तो उसकी पावर क्या होगी, हायर होगी। और अगर उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी, ग्रेटर होगी, तो पावर क्या होगी,
वो कम हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है P1 + P2 + P3 एंड सो ऑन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि मैं और वीडियो बना सकूं आपके लिए और आपको समझा सकूं। और अगर आपको इस वीडियो में कोई गलती लग रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाय बाय।